प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक राज्य का राजा वीरसेन, जो सचमुच में अत्यंत पराक्रमी था और इसी की वजह से धीरे धीरे उसके मन के अंदर अहंकार आ गया, क्योंकि अपने बुद्धिमत्ता से, अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से, अपने बल से उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। एक दिन उसके दरबार में एक संत महात्मा आए। संत महात्मा ने वार्तालाप के दौरान समझ लिया, देख लिया और परख लिया कि राजा वीरसेन अहंकार के हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। संत महापुरुष तो परोपकारी होते हैं। भविष्य का सोचते हुए उन्होंने राजा से कहा कि राजन, अहंकार किसी का टिका नहीं है। जितनी ज्यादा तुम्हारे अंदर विनम्रता आएंगी, उतना ज्यादा प्रभाव राज्य के लोगों के ऊपर पड़ता है। पड़ोसी राज्य के लोग भी ये अपेक्षा रखते कि ऐसा राजा हमारा होना चाहिए, पर राजा सुनने को तैयार नहीं था। राजा ने सोच लिया कि महात्मा मुझे बहुत ज्यादा उपदेश दे रहे हैं। उसने कहा, महात्मन, इस संसार के अंदर किसी की ताकत नहीं है कि जो मुझे हरा सके। मैं सर्वशक्तिमान हूं। मेरी तुलना किसी और के साथ हो ही नहीं सकती है। आखिर महात्मा का निरादर कर वीरसेन ने महात्मा को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इतना बड़ा अपमान। पर संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है। वे चुपचाप चले गए। उन्होंने सिर्फ भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यह अपने आप को ज्ञानी समझता है, पर इस अज्ञानी को थोड़ा ज्ञान दो, इसका भला हो, इसका मंगल हो। ऐसी कामना करते हुए निकल गए, जंगल में आ गए। रमते राम थे। आखिर कुछ 2-3 वर्ष हुए होंगे, पड़ोसी राजा ने सोच लिया कि राजा वीरसेन अहंकार में मदमस्त है और यही समय है आक्रमण करने का। इसके अहंकार को तो मैं चूर चूर करके रखूंगा ही। उसने अपनी सेना को सज्ज किया और ये वीरसेन इधर लापरवाह हो चुका था कि मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता है। उनका प्रशिक्षण वगैरह सब कुछ बंद था। इधर सेना को सुसज्ज करके पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। वीरसेन हतप्रभ हो गया कि इसकी इतनी हिम्मत। सेना तो तैयार थी नहीं, फिर भी सेना को लेकर मैदान में गया, पर जिनका प्रशिक्षण ही 2-3 साल से हुआ ही नहीं था, वे तो हथियार चलाना ही भूल गए थे। शत्रु सेना के सामने टिक नहीं पाया वीरसेन और स्वयं भी घायल हो गया और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भागा। पड़ोसी राजा ने वीरसेन के राज्य के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब यह राजा वीरसेन घूमते घूमते जंगल के अंदर उसी महात्मा के पास पहुंचा, जो कि वहां पर कुटिया बनाकर भगवान की आराधना कर रहे थे। घायल था। इन महात्मा जी ने उसका समुचित उपचार किया, उसको मरहम पट्टी की। चंद महीनों में वो जब ठीक हो गया तो महात्मा ने कहा कि वीरसेन, तुम्हें याद है तुम्हारे राज दरबार में जब मैं आया था आज से 3 साल पहले, तो तुम्हें कहा था अहंकार ठीक नहीं। अब वीरसेन रोए जा रहा था।
उसने महात्मा के आगे हाथ जोड़कर कहा कि हाँ महात्मा, आपने मुझे सचेत करने के लिए बहुत कुछ कहा था, पर मैं उस समय अहंकार के मदमस्त हाथी के ऊपर समारूढ़ था। मैं किसी की बात सुनना नहीं चाहता था। मेरे हितैषी भी मुझे बुरे लगते थे, खटकते थे। कोई यदि मुझे मेरे मन के विपरीत कह देता, मैं सुनना नहीं चाहता था ऐसी बातें, मुझे माफ कर दीजिएगा। तब महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को लौट कर आता है तो उसे भूला नहीं कहते। तुम अभी फिर से अपनी सेना को सज्ज करो, उनको प्रशिक्षित करो। और धीरे धीरे राजा वीरसेन ने अपना सैन्य बल एकत्रित करना चालू किया। स्वयं तो पुरुषार्थी था, मेहनती था और वीर था। वो जोश प्रत्येक सैनिक के अंदर वीरसेन ने यह कहकर भर दिया कि तू स्वयं वीरसेन है। अब इसकी चंद सेना की टुकड़ी भी हजारों सैनिकों को गाजर मूली की तरफ काटने में सक्षम थी। अवसर देखकर वीरसेन ने अपने राज्य पर, जिसने आक्रमण करके राज्य हथिया लिया था, उस राज्य पर आक्रमण कर दिया और देखते ही देखते अपने राज्य को वापस उससे ले लिया। दोस्तों, जैसे जैसे विनम्रता आती है, ज्ञान बढ़ता चला जाता है। और विनम्रता जहां समाप्त हो गई, अहंकार आ गया, तो अहंकार के वश में होकर ज्ञान भी अज्ञानता में परिणित हो जाता है। बुद्धि उचित कार्य करना नहीं प्रेरित करती है। तो दोस्तों, हमेशा जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उतनी ज़्यादा विनम्रता यदि हमारे भीतर में आने लगी तो समझ लीजिए विद्या विनयेन शोभते। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।